बीच में आ जाते हैं तो सब लोग कहते हैं देखो पंडित जी आ गए। वो आचरण है, वेशभूषा है प्यारे। अब आजकल नीले वस्त्र पहन करके, काले वस्त्र पहन करके लोग पूजा करते हैं, तो भगवत पूजन योग्य जो वस्त्र हैं, या तो रक्त वस्त्र पहनने चाहिए, या पीत वस्त्र पहनने चाहिए, या गुलाबी वस्त्र पहनने चाहिए महाराज। जब हम पीले रंग के वस्त्र पहन करके भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान नारायण की कृपा हम पर बरसती है। जब लाल रंग के वस्त्र पहन करके पूजन करते हैं तो पराशक्ति भगवती की कृपा हम पर बरसती है। और लक्ष्मी और नारायण की प्रसन्नता के लिए हम सब पूजनादि कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर को चलाने वाले केवल पराशक्ति जगदम्बा स्वरूपी वह लक्ष्मी होती है। क्योंकि एक पारिवारिक आजीविका तब पूर्ण होती है माताओं, जब घर में पर्याप्त मात्रा में धन हो। तो इसलिए कहा शरीर में पूजा के योग्य वस्त्र पहन करके सर्वप्रथम अपने मंदिर में बैठें, और जो हमारा मंदिर हो वो हमारे घर के उत्तर और पूर्व के बीच में हो। तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा कहलाती है वो ईशान कोण कहलाता है। और इस ईशान कोण में हमारे भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए जब घर बनाओ, घर के उत्तर और पूर्व के मध्य में एक सुंदर सा मंदिर बनाओ, जिस मंदिर में बैठ करके तुम भगवती की आराधना कर सको, पूजन कर सको। ऐसा दिव्य एक मंदिर हो ईशान कोण में। और पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके ही भगवान का पूजन करें, माँ भगवती का पूजन करें, और विधिवत तरीके से माँ को भोग लगाएं। तो कैसा भोग लगाएं महाराज? हमारे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। ये कृष्ण पक्ष हमारे पितरों के लिए बनाया गया है, और ये शुक्ल पक्ष हमारे देवताओं के लिए बनाया गया है। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन का प्रत्येक पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण, 15 दिन का शुक्ल। तो किस प्रकार से हम पूजन करें महाराज? जो प्रथम जो तिथि है ये प्रतिपदा तिथि है, और प्रतिपदा तिथि को भगवती को घृत का भोग लगाना चाहिए, घी का भोग लगाना चाहिए। प्रतिपदा तिथि को भगवती को घी का भोग लगाएं, और प्रतिपदा तिथि को घृत ब्राह्मणों को दान करें। और ऐसा करने से हम सब निरोगी रहते हैं। जो द्वितीया तिथि है, द्वितीया तिथि को माँ को चीनी का भोग लगाना चाहिए, और चीनी ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। इससे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि को माँ को दूध का भोग लगाएं, और दूध ब्राह्मणों को दान करें, मंदिर में दान करें। तृतीया तिथि को दूध का भोग लगाने से, तृतीया तिथि को दूध का दान करने से हमारे सारे दुख दूर होते हैं। चतुर्थी तिथि को भगवती को मालपुए का भोग लगाना चाहिए, इससे हमारे समस्त विघ्न दूर होते हैं। याद रखना सबको। पंचमी तिथि को माँ को केले का भोग लगाना चाहिए, और हो सके तो केले ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। षष्ठी तिथि को मधु का भोग लगाना चाहिए, यानी शहद का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी तिथि को लाजा अर्थात खील का भोग लगाना चाहिए। 10वीं तिथि को काले तिल का भोग लगाना चाहिए, और काले तिल ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। ऐसा करने से हमारे सारे ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं। एकादशी तिथि को भगवती को दही का भोग लगाना चाहिए, और दही ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। द्वादशी तिथि को चिवड़े का भोग माँ को लगाना चाहिए। त्रयोदशी तिथि को चने का भोग लगाना चाहिए।
चतुर्दशी तिथि को सत्तू का भोग लगाना चाहिए और अमावस्या और पूर्णिमा को खीर का भोग माँ को लगाना चाहिए। एक सूत्र आज से आप लोग बांध लें, शुक्रवार के दिन और अमावस्या के दिन जरूर घर में खीर बनाएं। अगर आपके आसपास में अगर कहीं पर कोई पीपल का अगर वृक्ष हो तो थोड़ा खीर बना करके सर्वप्रथम आप अपने मंदिर में अपने देवताओं के निमित्त थोड़ा भोग रखें खीर का, और थोड़ा सा खीर निकाल करके पीपल के वृक्ष के जड़ में जरूर रखें अमावस्या के दिन। ऐसा करने से हमारे पितृ दोष अगर हमारे घरों में हो वो शांत हो जाता है। लेकिन याद रहे उस दिन रविवार ना हो। अगर येन प्रकारेण अगर अमावस्या तिथि के दिन अगर रविवार पड़ रहा हो तो उस दिन तो ना रखें। रविवार के अलावा अगर कभी अमावस्या तिथि पड़ रही हो तो थोड़ा खीर बना करके पीपल के पेड़ के जड़ में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पीपल पर नारायण का वास माना गया है और नारायण ही हमारे पितरों को तारने वाले हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय माता दी। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों को उठाना। तो एक तो शुक्रवार को माँ को खीर का भोग लगाएं। जो भक्त शुक्रवार को माँ को खीर का भोग लगाता है उसके घर में स्वयमेव माँ लक्ष्मी विराजित हो जाती है, ऐसा ये देवी भागवत कह रहा है। और अमावस्या को जो भी साधक पीपल के जड़ में खीर का भोग लगाता है, पीपल को खीर अर्पण करता है, उसके घर के समस्त पितृ दोष दूर हो जाते हैं।